होती है तो हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे ऑपरेट करके चेक करते हैं और बात करते पता करते हैं कि उसको क्या हो सकता है। क्या ऐसा कहा डॉक्टर साहब आपने? नहीं, डायग्नोस्टिक देखते हैं हम लोग। जरूरत तो लगेगा तो खोल के देखना पड़ता है। जरूरत लगेगा तो डॉक्टर साहब ने बोला खोल के देखना पड़ता है, तभी कुछ सर्टेन हो पाता है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ और बाकी की फाइंडिंग्स जो हमें मिलती है। बोईसर में 25 वर्षीय विकास चौहान के साथ घटी इस घटना ने चिकित्सा लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे को उजागर किया है। 23 अक्टूबर 2024 शाम 9 बजे को मानव सेवा से जो रिपोर्ट मिली, उसके 12 के बाद डॉक्टर सूर्या राजू के 25 वर्षीय विकास चौहान का ऑपरेशन किया। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के आसपास ऑपरेशन हुआ। मानव सेवा वाले का कहना है कि जो हमें उसे समय दिखा वह रिपोर्ट बनती है। हमारे 12 घंटे के बाद क्या हुआ हम नहीं बता सकते। इसके बाद डॉक्टर सूर्या राजू ट्रीटमेंट किए मरीज के साथ लापरवाही हुई है। इसके जिम्मेदार स्वयं डॉक्टर सूर्या राजू है। इस विषय पर जांच होनी चाहिए। ऑपरेशन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विकास को अपेंडिक्स की समस्या नहीं थी और ऑपरेशन अनावश्यक था। इससे उनकी सेहत को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद उनसे जबरन बिल भरवाया गया, जो पूर्णतः धोखाधड़ी का मामला है। इस घटना ने पूरे बोईसर में चिकित्सा क्षेत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त धांधलियों पर गहन जांच की मांग की है। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप भगवान भगवान कर रहे हो, मैं भगवान के ऊपर हूँ, 35 साल से यहाँ पे हूँ। डॉक्टर साहब का क्लियरली कहना, और मैं ही नहीं, मेरे साथ एक लेडी और थी, उनके सामने बोला। डॉक्टर साहब, इंसान से गलती होती है, आपसे भी गलती हुई है। आप माने करोगे तो मैं गलत कर ही नहीं सकता हूँ। मैं भगवान से भी मतलब वो भगवान से भी बड़े हैं। अरे 35 साल से आप सर्विस कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। क्या नाम है पेशेंट का? विकास चौहान। क्या है मामला, क्या है इनका मामला? एक्चुअली उनको 2 से 3 प्रॉब्लम है। पहला उनका किडनी स्टोन का है, सेकेंडरी उनको जॉन्डिस था, और अब उनका रिपोर्ट से उनको पता चल रहा है कि उनका अपेंडिक्स भी था, बट वो था नहीं, खाली रिपोर्ट में था। जो मानव सेवा बोईसर है वहाँ से अपेंडिक्स की रिपोर्ट मिली, उसी के बेसिस पे डॉक्टर ने यहाँ पे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करते ही डॉक्टर को पता चला कि इसमें अपेंडिक्स नहीं है, खाली वो आग सूजी हुई थी। अब वो ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर ये बोलता है कि मुझे लगा कि इसमें अपेंडिक्स होगा, पर उसमें अपेंडिक्स भी नहीं था और ना ही कि कोई पस वगैरह ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ पानी निकला, वो ड्यू टू जॉन्डिस हुआ हुआ। और अब हाँ, जैसे ही ऑपरेशन हुआ उसके बाद में डॉक्टर ने कंसर्न किया कि पेरेंट्स से बात करें। पेरेंट्स को बोलते हैं कि अभी इनको अपेंडिक्स है नहीं, तो एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट जब अपेंडिक्स नहीं मिला, एक ऑपरेशन उनका फेल हो गया, तो दूसरा ऑपरेशन कौन से बिहाफ पे कर सकते। और फिर बाद में जब हमने उनसे परिवार वालों ने जाके बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जहाँ लेके जाना है लेके जाओ। उन्होंने एक लेटर भी लिख के दिया जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मैं तो पेशेंट का इलाज कर रहा था, अपेंडिक्स नहीं मिला तो मैं दूसरा ऑपरेशन करता था, बट परिवार वालों की एग्रेशन की वजह से मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, एक तरह से पल्ला झाड़ दिया कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ऑपरेशन किस बिहाफ पे किया, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन कि अगर उन्होंने ऑपरेशन कर भी दिया तो अब वो बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब है ना, टाके मार दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो इधर भी लाइलाज है, अब उसे मुंबई भी लेके जाए तो वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, हॉस्पिटल लेगा या मानव सेवा लेगा? कब हुआ ऑपरेशन इनका? ऑपरेशन हुआ है आज सुबह 24 तारीख को। अच्छा, आप पालघर में दिखाए थे, बता रहे थे? पालघर में दिखाया था, डॉक्टर पीयूष था, प्रियेश पटेल, डॉक्टर प्रियेश पटेल, उन्होंने ही ये हॉस्पिटल रेफ़र किया था, जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे पहुँचे, डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट्स उनका पहले का, और उन्होंने फिर वापस पे बोला कि आप मानव सेवा से आप इनकी सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी के अंदर ये चीज़ें हैं। कर देंगे क्या? हमने उनका रिस्पेक्ट किया, तो डॉक्टर इस्लाम ने रिस्पेक्ट किया। डॉक्टर भगवान तो नहीं होते हैं ना। और आज वो क्या करते थे, आज एक ऑपरेशन किया, वापस से दूसरा ऑपरेशन करने की तैयारी थी। क्या वो बच्चे का किडनी निकालने चाहते थे? क्यों क्या ढूंढ रहे थे अंदर? एक तिजोरी थी कि ये चीज़ ढूंढूं कि वो चीज़ ढूंढूं। उनको ये समझना चाहिए
कि आज उनको नहीं मिला है अपेंडिक्स, तो अभी बोलते मैं पथरी ढूंढ रहा हूँ। तो क्या कबाड़ है, क्या खजाना है कि ऑपरेशन कर करके ढूंढ रहे थे? वो क्या ढूंढना चाहते थे? एक बच्चे की जिंदगी खराब करके रखी वो लोगों ने। वो मानव सेवा वाला ऐसे कितने लोगों का रिपोर्ट खराब करता होगा? मानव सेवा वाले ने क्या, पहले तो सबसे पहले मानव सेवा वाले का उसका लाइसेंस रद्द करो। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद रखा होगा ऐसा झूठा रिपोर्ट देके, और ऐसा कितने झूठे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे इनका ऐसे ऑपरेशन होते होंगे, कितनी जिंदगी ऐसे बर्बाद होती होगी। जो आज हमको समझा, जो बच्चे को नहीं समझता उसके लिए क्या होता होगा। मुंबई जाएंगे तो वहाँ पे होगा। और उनके माता पिता यहाँ नहीं थे, माता पिता घर पे थे। रात को सिग्नेचर करने के बाद माता पिता की गैर हाजिरी में ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन अगर होना होगा तो वही होगा, नहीं तो पहले विकास चौहान हमारे मित्र का लड़का है। इसको अचानक पेट में दर्द पैदा हुआ और यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। डॉक्टर ने बोला कि इसको इमीडिएटली इसका सोनोग्राफी करना पड़ेगा। सोनोग्राफी करने के लिए इन्होंने मानव सेवा में ट्रांसफ़र किया। मानव सेवा ने जो रिपोर्ट दिया कि बच्चे को अपेंडिक्स है, उस अपेंडिक्स के आधार पे उसके शरीर को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत तत्काल ऑपरेशन करने की योजना बनाई और उन्होंने सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने पेरेंट्स को बोला भाई इनको तो अपेंडिक्स सही नहीं है। तो हमारा कहना मतलब जब अपेंडिक्स सही नहीं है, सामने वाले ने बोला कि अपेंडिक्स है, तो ऑपरेशन किस बात का। और आज उसको ऑपरेशन करने के बाद अभी वो बोल रहे हैं कि इसका CT स्कैन करना पड़ेगा। अब CT स्कैन करने के बाद बोले कुछ और निकलेगा इस सब, और इसके बाद किडनी स्टोन भी निकलने का चांसेस है, बोलते हैं लीवर में इन्फेक्शन है। तो पहले हम ये सारी प्रक्रिया तो ऑपरेट करने से पहले ही होती है। पहले ऑपरेट करने से पहले आप सारा रिपोर्ट लेने के बाद जो आपको देना है वो देना चाहिए था। जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी लापरवाही है। एक तो जो रिपोर्ट दिया है उनकी लापरवाही है, खुद इन्होंने भी केयर नहीं किया, इसकी इनकी लापरवाही होती है। कौन से अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं? होम केयर अपना डॉक्टर सुजय राजू जी। सोनोग्राफी हुआ था मानव सेवा सेंटर में, डॉक्टर अविनाश पवार। तो अभी कुछ आश्वासन दिए डॉक्टर साहब के? डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मेरे तरफ से जो हमको रिपोर्ट मिला उस हिसाब से मैंने काम किया है। आपको जो कुछ करना वो तो बोलते चैलेंज करो। उन्होंने जो अभी पेशेंट को रेफ़र किया है, रेफ़र करने का जो एक उन्होंने एक लेटर में उन्होंने बहुत कटु शब्द लिखा है कि पेरेंट्स के बिहेवियर से, मतलब पेरेंट्स के व्यवहार से मैं मतलब ये होकर के मैं उनको शिक्षा दे रहा हूँ। मतलब ये सीधे सीधी बात ऐसा है कि टालम टाल की बात है कि भाई कुछ भी हो गया है जो हो गया, लेकिन आप यहाँ से हटो। इसका जिम्मेदार कौन आप किसको ठहरा रहे हैं? हमारे हिसाब से डॉक्टर और सोनोग्राफी सेंटर दोनों को मिली भगत है। हो सकता है 100%। ना एक मैजिक बॉक्स बोलते हैं, नहीं तो पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं। अंदर कुछ भी निकल सकता है। ऐसा नहीं होता ना सर, आप बोलेंगे सर कुछ भी निकल सकता है, कोई भी सुनिए, बीमारी निकल सकता है। आपको आप अपेंडिक्स बोलेंगे, समझ अपेंडिक्स बोलेंगे, अंदर जाते हैं। देखो मत नहीं है सर। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इस तरह के जब पेशेंट आते हैं जिसके बारे में सर्टेनली ये कहा नहीं जा सकता है कि उसको क्या तकलीफ है, रिपोर्ट्स कंट्रोवर्शियल होती हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे ऑपरेट करके चेक करते हैं और बात करते हैं, पता करते हैं कि उसको क्या हो सकता है। क्या ऐसा कहा डॉक्टर साहब आपने? नहीं, हम लोग डायग्नोस्टिक देखते हैं। हम लोग जरूरत लगेगा तो खोल के देखना पड़ता है। जरूरत लगेगा तो डॉक्टर साहब ने बोला खोल के देखना पड़ता है, तभी कुछ सर्टेन हो पाता है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं और बाकी की फाइंडिंग्स जो हमें मिलती है